सो हेलो जीएनएम एस्पिरेंट्स। आज आपके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि जीएनएम का एग्जाम होगा या नहीं। यूपी जीएनएम यूपी जेड के फॉर्म से एग्जाम का जो है कंडक्ट करा के बच्चों का काउंसलिंग प्रोसेस से उनको जीएनएम का कोर्स देना था। लेकिन अभी जो है एक खास अपडेट ये आया हुआ है कि अब जैसे पहले की तरह एग्जाम नहीं होते थे और मेरिट लिस्ट पर ही जैसे 10th और 12th के नंबर से मेरिट्स बना के आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में या काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट करा दिया जाना था। सेम वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके लिए पूरा विधिवत एक गवर्नमेंट के द्वारा एक पूरा फॉर्म सेट आया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विषय में लिखा भी गया है कि नर्सिंग डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक सॉरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए केंद्रीकृत जो है केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से के संबंध में, मतलब ये टोटली जो बात कर रहा है जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट की। और यहाँ पर खुल के ये बात बोली गई है कि जैसे पिछले सत्रों में हो रहा था पढ़ाई, और इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि 1 अगस्त से आपकी क्लास चालू होनी है। परंतु अगर ये एग्जाम लास्ट जुलाई में होगा तो 1 अगस्त से क्लास कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है, जिसके वजह से एक कमेटी बैठी और कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। और निर्णय में ये है कि जो जेट का यूपी जेट का एग्जाम जो होना था, जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट होना था, वो इस सत्र नहीं हो रहा है। और इसके लिहाजे में जो मेन जो है वो रखा गया है कि आपका जो है 10th और 12th का जो मार्कशीट है, मार्कशीट में जो नंबर आए हैं उस नंबर को आप अपलोड करेंगे। और इसके लिए अलग से फॉर्म आया है। फॉर्म का चार्ज जो है कि समथिंग अबाउट देखा जाए तो 100 रुपए का शायद फॉर्म है वो। उस फॉर्म को आपको भरना होगा और वहीं से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसी के थ्रू आपको मेरिट लिस्ट पे, बार बार हम बोल रहे हैं मेरिट लिस्ट का मतलब 10th और 12th के दोनों के स्कोर को मिला के जितना बनेगा उसके हिसाब से मेरिट पे ही आपका ये जो है जीएनएम इस बार सत्र जो 24-25 का सत्र होगा इसी पर आधारित होगा। और 1 अगस्त से क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, मतलब 1 अगस्त से क्लास चलने लगेगी जीएनएम की। तो प्रक्रिया जल्द ही जल्द चालू होगी। और ये पूरा जो है कि गवर्नमेंट के मद्देनजर में रखते हुए हर एक बातें जो है कमेटी के द्वारा पूरी बैठ के बातें की गई हैं। इसमें हमने हर एक बातों को अंडरलाइन कर दिया है। 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ करनी है, जो कि एग्जाम अगर कंडक्ट कराते हैं तो ये संभव नहीं होगा। और इससे छात्रों का शैक्षणिक जो सत्र है वो विलंबित हो जाएगा। इन्होंने खुल के बोला है, बहुत सिंसियरिटी से अपने काम पे ये एकदम अडिग है। और इसका मेन कारण जो है प्राइवेट कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो बच्चे लेते हैं जीएनएम में, उनका शैक्षिक जो स्तर जो है सत्र है वो और लेट होता है। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया और बैठ के बातें की, जिसके वजह से ये जो इस बार का 2024-25 का जो एग्जाम होना था यूपी जेट, अब ये नहीं होगा। और ये नेक्स्ट जो है 2025-26 में समयांतर्गत समस्त कार्यवाही पर करके प्रवेश कराई जाएगी। मतलब कि ये 24-25 में नहीं होगा लेकिन 25-26 में ये हो सकता है। इस बारे में पूरा पूरा डिटेल यहाँ लिखा गया है कि सत्र 25-26 में ये कंडक्ट कराई जा सकती है और कराई जाएगी यूपीजेड। ठीक है, तो जो यूपीजेड का एग्जाम था वो इस बार 24-25 के लिए तो नहीं हो रहा है। फिर क्या किया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि जो मेन खास बात है कि जीएनएम कोर्स जो है 3 साल का है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से पता है। इंपॉर्टेंट नोट इनका जो आया हुआ है, यूपीजेड 2024 हैज बीन कैंसल्ड, ऑल एडमिशन इन जीएनएम कोर्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये पूरे जो है कि इस बार ये यूपी जेट के थ्रू नहीं लेंगे। और ये कैसे लेंगे, तो इनका फॉर्म अभी आया हुआ है, इस फॉर्म को एक और फॉर्म आने वाला है, उसके बारे में जल्दी आपको अपडेट देंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन अपना जारी कर लीजिए, ताकि हर एक चीज जो भी रिलेटेड हो एग्जाम से वो तुरंत हम आपको बताएं, अपडेट करें, तो आप इस चीजों को समझ सकें। और इसमें जो पहली बात जो इसमें फीस आपने जो दे रखा है या फीस जो लगा हुआ है आपका 3,000 समथिंग इस फॉर्म को भरने में लगा है, इस फीस का क्या होगा, ये फीस रिफंड होगा कि नहीं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिखा भी गया है कि रिफंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फी विल बी इनिशिएटेड सून। मतलब कि तुरंत जैसे ही अपडेट एक नया आएगा उसमें क्या होगा कि फॉर्म भी इसका आएगा और रिफंड कर दिया जाएगा पैसे। जो आपके पैसे लिए गए हैं, वो जितने बच्चे जेएनएम का फॉर्म डाले थे, यूपी जेड का फॉर्म डाले थे, मेरे नोटिफाई करने के बाद उन सारे बच्चों का पैसा रिफंड आ जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
अब जो है रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन क्लोज, मतलब कि जो है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जो है इसके लिए अब क्लोज हो जाएगा, जल्द ही आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट इस चीज को कर लीजिए। और जो आया हुआ है 100 रुपए का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को आप उसको डाल दीजिए, ताकि आपको, अच्छा, उस फॉर्म का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। आप जहां से भी देख के इस वीडियो से आप जो है आपको इंफॉर्मेशन मिला है, तो आप वहां से जाके सीधे आप वहां पे उस फॉर्म को भर दीजिए, और अपना जो है तैयारी जो है अपना कर लीजिए कि कैसे आपको कौन सा कॉलेज लेना है, उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो जाइए। इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो पूरा जीएनएम का जो कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज प्राइवेट में आपको लेने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज कौन से, इन सब पे अगर आप इस पे अगर अच्छा लाइक और कमेंट आता है तो हम जरूर बनाएंगे, और आपकी अगर जो है समस्या होगी इस बातों को लेके तो हम इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका जो ये मेन मुद्दा था कि यूपी जेड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो हमने क्लियर कर दिया कि यूपी जेड का एग्जाम इस सत्र नहीं हो रहा है, और इसका काउंसलिंग प्रोसीजर जो है मेरिट मेरिट लिस्ट में होगा, मेरिट बेस्ड में होगा। तो मेरिट लिस्ट में अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है, कितना आपका स्कोर बन रहा है, दोनों को मिला के इसके अकॉर्डिंग आपका जो है कि कॉलेज आप फॉर्म डालेंगे, उसके थ्रू काउंसलिंग होगा, फिर आपको कॉलेज अलॉट कराया जाएगा। लेकिन अगर आप जीएनएम पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यूपी का कोई भी छात्र, अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आपको और ज्यादा समझना है, तो आपको कौन कौन से कॉलेज लेने हैं आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उनमें हम आपको जरूर गाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोसीजर तक आपको हेल्प दी जाएगी, पूरी साथ दी जाएगी हमसे, ठीक है। अभी जो फॉर्म आया है, जो 100 रुपए का जो फॉर्म है, इसमें सीट जो है जीएनएम के लिए 453 सीट है। आगे जो फॉर्म आने वाली है उसमें सीट की संख्या बहुत ज्यादा होगी। आपके लिए वो भी जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा, जैसे ही वो फॉर्म आएगा हम तुरंत आपसे बात करेंगे और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को जारी रखने के लिए, आपको पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। सो थैंक यू व्यूअर्स। ठीक है मुझे, हाँ।